वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिमा डेंटल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, मिसिंग टूथ को हम कैसे लगा सकते हैं डेंटल ब्रिज के थ्रू, और डेंटल कैप क्या होती है उसको हम कैसे लगाते हैं। इन सारे चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। तो होता क्या है, मिसिंग टूथ जो लोग लगवाना चाहते हैं, हाल में ही अभी एक रानीखेत से, एक बागेश्वर से, एक अल्मोड़ा से, तो ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते रहते हैं। तो सबका सवाल यही रहता है कि सर आपने तो कहा था कि एक दांत लगेगा, तो 3 दांत कैसे लग रहे हैं? एक दांत लगाने के लिए 3 दांत लगाना ज़रूरी है क्या? तो ये बहुत बार सवाल आता है कि सर हमने लगाना तो एक ही दांत था, लेकिन आप कह रहे हैं कि 3 दांत लगेंगे, हमको 3 दांत के पैसे देने पड़ेंगे। तो बहुत बार ऐसी बात आती है कि 3 दांत लगेंगे कैसे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि अगर आप डेंटल क्लिनिक में जा रहे हैं, नया दांत लगाने जा रहे हैं, तो आप इसको समझें कि 3 दांत कैसे लगने हैं, और एक दांत के लिए क्या हमको 3 दांत लगाने पड़ते हैं, तो कैसे लगाने पड़ते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका दांत मिसिंग है, आपने दांत निकलवा लिया है या आपका दांत निकल गया है, मिसिंग टूथ है, वहाँ पे है ही नहीं दांत, तो हमने कैसे वहाँ पे दांत लगाना है। ऑप्शन आपके पास 3 है। सबसे पहला ऑप्शन है आरपीडी। इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इन सब टॉपिक पे, लेकिन एक बार आपको बता देता हूँ। आरपीडी होता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, और सेकेंड नंबर पे आता है एफपीडी, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। तीसरे नंबर पे आता है इम्प्लांट। तीनों में क्या अंतर है? जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है, आपने सुना होगा निकालने लगाने वाले दांत, ठीक है, तो वो दांत निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। दूसरा आपका जो एफपीडी है, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर है, उसको हम ब्रिज के अनुसार लगाते हैं। तीसरा जो हमारा है इम्प्लांट, उसे हम अंदर जो हमारी हल्की सी एक रॉड जाती है, उसके बाद नेट से उसको कस देते हैं, ठीक है। एक मेटल की होती है रॉड, वो जाती है नीचे, ठीक है। ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब हम बात करेंगे कि सर हमारा दांत नहीं है, कैसे लगेगा एक दांत, और आप बोल रहे हैं कि 3 दांत लगेंगे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर आपने फिक्स लगाने हैं तो आपके पास सेकेंड वाला ऑप्शन है, यानी कि फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, एफपीडी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। पहला हो गया निकालने लगाने वाला दांत, उसमें तो आपका एक ही लग जाएगा, अगल बगल के दांत में सपोर्ट देंगे हम, तो वहाँ पे एक दांत लग जाएगा। दूसरा आपका क्या है, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। अब फिक्स्ड पार्शियल डेंचर ज़्यादातर अभी जिनकी एज ज़्यादा नहीं है, तो वो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर लगाना चाहते हैं, एफपीडी लगाना चाहते हैं। तो एफपीडी कैसे 3 दांत लगेंगे, हम बोलते हैं, आप आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि सर हमने एक दांत लगाना है, एक दांत मिसिंग है, और फिर हम आपको बोलते हैं कि आपका लग जाएगा एक दांत, और 2 अगल बगल में कैप लगेंगी, आपको 3 दांतों का खर्चा पड़ेगा। होता ऐसी ही है। ये जैसे एक दांत मिसिंग है, ध्यान से देखना है आपने, यहाँ पे एक दांत मिसिंग है, ठीक हो गया। अब अगल बगल वाले दांत ठीक थे, तो हमने क्या किया, ये कट करके ये अगल बगल सपोर्ट बना दिया। थोड़ा नज़दीक से देखिए, अगल बगल में सपोर्ट बना के हमने क्या कर दिया, बीच में दांत बना दिया। ये हमने ऐसे ये दांत लगा दिए, ये क्या हो गया, फिक्स। इसे हम बोलेंगे फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। तो ये होता है फिक्स दांत। अब इम्प्लांट होता है। अब इसमें ज़्यादातर कॉस्ट की बात बताएं तो जो एफपीडी होती है, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, जो ये वाला होता है, तो इसकी कॉस्ट तो आप 3000 से लेके 15000 तक की मानो, क्योंकि अलग अलग जो ये कैप होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग मटेरियल की होती हैं, ठीक है। और जो एफपीडी में बता रहा था, ये सॉरी आरपीडी में बता रहा था, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, उसकी कॉस्ट आती है 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक। उसमें भी 2 मटेरियल होते हैं, ठीक है। और इम्प्लांट की कॉस्ट जाती है 30,000 से लेके 50,000 तक, वो भी मेटल पे और सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वीडियो, और आप लोगों के लिए सोचता हूँ कि हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको भी डेंटल कैप, डेंटल ब्रिज लगाना है, तो आप लगा सकते हैं।
हाँ, एक चीज़ और है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि डेंटल कैप। तो होता क्या है, डेंटल कैप लगवाना चाहते हैं, अगर आपका दांत थोड़ा सा टूट गया है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कैप करवा सकते हैं। अगर आपने दांत में फिलिंग करी है, वो फिलिंग बार बार निकल जा रही है, तो आप वहाँ पे डेंटल कैप करवा सकते हैं। या अगर आपके आगे से कोई 1 या 2 दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो उसको आप फिक्स करने के लिए डेंटल कैप लगा सकते हैं, अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स यही बात थी। बाकी अगर आपने आरसीटी कराई है तो आरसीटी के बाद भी आपको कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको जानकारी दे दी है, आपने हमारी वीडियो पूरी देखनी है, अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। देखो, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना के लेके आते हैं और आप लोगों का भी प्यार हम पे रहे, हम भी ये आशा करते हैं। अगर आपको भी कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट करो, और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @HemaDental। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लिनिक पे आके ट्रीटमेंट करवाना है तो नीचे एड्रेस दिया गया है, आप विजिट कर सकते हैं और कॉल पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।